बात सुनना, ये फोन मेरा चार्ज पर लगा दो। ठीक है। ज्यादा बात करने की वजह से बंद हो गया। हाँ, हो जाता है ऐसा अक्सर। तुमने जो खुशबू लगाई है वो जानी पहचानी है। मर गया। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। फादर्स डे पर बाबा के लिए खरीदा था, लेकिन ये लेडीज परफ्यूम निकला, इसलिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और आज ही मेरा परफ्यूम खत्म हो गया था, तो फिर मैंने वही परफ्यूम लगा लिया। बस यही बात है। अच्छा। जी बिल्कुल। लगता है मैंने कहीं देखा है तुम्हें। खैर, तुम मुझे बहुत पसंद आए। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे फोन का ख्याल रखना, लेता हूँ थोड़ी देर में तुमसे। हाँ जरूर। काफी वक्त बाद इतना लजीज खाना खाया है मैंने। वैसे खाने में हम दोनों की पसंद एक है। ऐसे जैसे कि हमारा खाने में टेस्ट सेम है, हो सकता है बाकी चीजों में भी सेम हो। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो। टेस्ला को लेके आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ले आओ। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी घर जाना पड़ेगा, टेस्ला को घर छोड़ने आ रहे हैं। ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। उम्मीद करती हूँ कि वहाँ कोई और मौजूद नहीं होगा। कुछ कह नहीं सकता अभी इस बारे में, सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। चलते हैं फिर। ओजान से मिल लूँ मैं। ओजान, अभी आया। मैं जा रहा हूँ, टेस्ला को छोड़ने आ रहे हैं घर पे। ठीक है भाई। मेरे भाई, तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों? क्या डेनीज गुस्से में नहीं? देखो, उसका तो दिमाग काफी खराब हुआ है इस वक्त, और तुम जिसकी बात कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा, इरम की बात कर रहा हूँ। देखो मेरे भाई, वो अच्छी लड़की है, स्मार्ट है, वो जानती है क्या चाहिए उसे। ओके हाँ। चलो फिर ठीक है, एंजॉय करो जो भी चल रहा है जिंदगी में। क्या तुम नहीं जानते मुझे क्या चाहिए? मोहब्बत। ये नहीं, आग में जलना तुम्हें पसंद है यार। ठीक है, चलो करो इश्क मोहब्बत है, देखते हैं क्या होगा। जिंदगी और मूवी में फर्क होता है। वो जब तुम्हारा दिल निकाल कर तुम्हारे हाथ में दे देगी ना, फिर मेरी बात समझ में आएगी। जा रहा हूं मैं। ठीक है, संभाल लूंगा। ओके, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, एंजॉय कीजिए, फिर मुलाकात हाँ, होगी। शुक्रिया, बहुत खुदा शुक्रिया। हाफिज। आया क्यों नहीं अभी तक? क्या लोगी? जो तुम चाहो। ऑल राइट, कॉफी। टेस्ला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कितना क्यूट लाओ है जरा, ये। खोल दो इसे। मेरी जान। हेलो टेस्ला, खुश आमदीद। ठीक हो? ठीक हो? बहुत याद किया इसने आपने। मैंने भी इसे बहुत मिस किया। बहुत चलो ठीक प्यारा है, बहुत ये। शुक्रिया आपका, गुड नाइट। जी खुदा हाफिज। ओह, कहाँ जा रहे हो? जरा मेरे पास भी आओ ना। तुम वाकई में भूख बहुत लगी? प्यारे हाँ? हो, भूख बहुत लगी है क्यूट तुम्हें? हो। चलो तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। टेस्ला, टेस्ला, मुझे याद नहीं किया तुमने? हाय, बाल लग गए इसके। उफ, ओह, कितनी बुरी बदबू है। हद है, कुत्ते को गले लगा लिया। चलो आ जाओ टेस्ला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
हाय देखो ना कितना प्यारा है ये टेस्ला। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाय मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा टाइम लेते फिर से आदत हो जाती है। जल्द ही करीब हो जाएगा। देखो उसकी जुबान, देखो उसकी जुबान, फेस देखो उसका। असगर को क्या सच में मुझसे प्यार हो सकता है? क्या वाकई वो जेलस हो रहा था? उससे बात करती हूँ जाकर। अल्लाह करे वो घर आ गया हो। शुक्रिया तुम्हारा। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। क्या आज कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं तो ठीक हूँ। ये अभी तक नाराज हो मुझसे उस खबर को लेकर? उसकी तलाफी के लिए तैयार हूं मैं। यानी अब तक तुमने मुझे माफ नहीं किया? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कर दिया माफ। फिर क्यों ना सेलिब्रेट करें? टेस्ला, 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 इधर आ जाओ टेस्ला। इसकी और क्या उम्मीद लगा सकती हो तुम मुझसे? वो बस यही साबित कर रहा है वो मिस्टर रॉन्ग है। कितनी बार समझाया था तुम्हें, कितनी बार समझाया था। तुमने सोचा कि उसे जेलसी हो रही है तो यकीनन वो मुझसे प्यार करता होगा। अहमक कहेंगी, हद होती है। बहुत ही वाहियात हरकत थी। मैगजीन में बेइज्जती काफी नहीं थी तुम्हारी, जो अब पूरे जहान में बदनाम होना चाहते हो, बेवकूफ इंसान। क्या फीलिंग्स हो सकती है? एक तुम ही बेवकूफ हो, इसकी बेवकूफ हो। तो अब मुझे जाना चाहिए यहाँ से। सुबह मेरी एक मीटिंग है तो ज्यादा देर तक जाग नहीं सकती। और तुम भी मुझे थोड़े परेशान लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थका हुआ हूं मैं शायद। समझ सकती हूँ, आराम की जरूरत है तुम्हें। आओ छोड़ दूं बाहर तक। कमाल है इसकी, हाँ कमाल है। पहले यादें जमा करो और इसके बाद जला दो उन्हें। यही चलता रहेगा। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जैसे सरदार ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्यार व्यार नहीं करता मुझसे। इरम,
शायद वो पहले ही घर आ गई है। इसकी इसकी पता है मैंने अभी बाहर किसको देखा? इसकी इसकी तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बस सो रही हूँ। और डिनर तो अच्छा किया ना तुम्हारा? नहीं, दरअसल नहीं मिल पाई सरदार से, अम्मी अंकल आ गए थे अचानक। ये तो ठीक नहीं हुआ। फिर बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, उसे बता दिया था, उसने बुरा नहीं माना। जासू क्या मैं सो जाऊँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है तुम सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। ठीक है, गुड नाइट। लाइट तो ऑन है इसके लाउंज की। तुम किसके पीछे भागे थे? जानसू थी या इसकी? बताओ बताओ। अरे किसके पीछे भागे थे? बताओ बताओ, किसके पीछे भागे थे? जानसू है ये तो। इसकी अभी तक वापस नहीं आई अपने डिनर से। हाँ ठीक है भाई, तुम ही इंजॉय करो, कर लो मजे। दिल तो चाहता है कि वहीं आकर मार दूं, खुद तो मजे में दूसरे की नींद खराब कर दी। साइको इंसान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इरम। गुड मॉर्निंग भाई। तुमसे बात करना बहुत जरूरी है मेरा। अगर तुम मसरूफ ना हो तो मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों, क्या हो गया है सुबह सुबह? मिलकर तफसील बताती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ। हॉस्पिटल का जो कैफे है उसमें तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है भाई, 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, इंतजार करना मेरा। ठीक है।
गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग इसकी, तुम उठ गई? हाँ उठ गई। कॉफी बनाई है क्या, तुम पियोगी? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे देर हो रही है। वैसे तुम बताओ तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं। हाँ कल रात क्या हुआ था बताओ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आंटी क्यों आई थी यहाँ? कुछ नहीं, बस सरप्राइज देने आई थी वो मुझे। सरप्राइज? नहीं कोई सरप्राइज नहीं था, देखने आई थी वो। यानी तुम्हें और असगर को देखने आई थी कि तुम लोग साथ हो कि नहीं? मुमकिन है। तो तुमने सरदार को क्या बताया? यही कि बस अचानक से अम्मी और अंकल आ गए, वो समझ गया और चला गया। अई मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या मुसीबत है आखिर। जब भी मिलने का होता है कुछ ना कुछ हो जाता है। आह इसकी सरदार अच्छा इंसान है, बिल्कुल वैसा जैसे तुम्हें चाहिए। वो कब से तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा है। तो मेरी बात सुनो, उसको अब हाथ से मत जाने देना। अगर तुमने उसको खो दिया ना तो बाद में बहुत पछताओगी। लिवेंथ की कॉल है। गुड मॉर्निंग। नहीं घर पर ही थी, बस निकल रही हूँ। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। क्या बात कर चुके थे हम लोग? अच्छा सरप्राइज है, ठीक है आ रही हूँ मैं। क्या नीचे इंतजार कर रहा है? हाँ बिल्कुल नीचे खड़ा है, सरप्राइज दे रहा है मुझे सरप्राइज दे रहा है, हद होती है। नजर नहीं लगा, बहुत वक्त से इंतजार था तुम्हें इसका। यही चाहती थी ना तुम कि वो तुम्हारे लिए कुछ करे। देखो ख्वाहिश पूरी हो गई। हाँ सही कह रही हो तुम, खुद का भी तो सोचो ना। ये मशवरा तुम्हारा ही था कि मैं उससे दूर रहूं, और इसी से काम बन गया। और अब तुम मेरी बात मान लो। हाँ ठीक है ना, मेरी फिक्र नहीं करो। ठीक है मैं जा रही हूँ, आ जाओ। ख्याल रखना। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल ऐसा ही है। टेस्ला चलो आ जाओ। टेस्ला कैसे हो तुम? क्या वो पागल तुम्हें बाहर भूल गया बोलो, इसीलिए यहाँ बैठे हो? हाँ जाहिर है मसरूफ होगा ना वो। ओह क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? वाकई में मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है, कितने दिन हो गए थे। कल मेरी तरफ आ रहे थे, मैं चली गई थी। नाराज तो नहीं होना टेस्ला? क्या नाराज हो गए हो मुझसे? मेरी तरफ देखो, बताओ ना क्या नाराज हो? मेरा शहजादा बेटा, प्यारा बेटा। टेस्ला जैसे तुम प्यारे हो ना, काश के मर्द भी वैसे ही प्यारे हुआ करते। आजकल के मर्द सेल्फिश होते हैं। ओह मेरी जान। चलो 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 चलो। टेस्ला चलो लगता है शाम अच्छी नहीं गुजरी तुम्हारी कल। शाम? कल के डिनर का पूछ रहे हो? बहुत अच्छा गया सरदार, बहुत अच्छा है। बाकी मर्दों की तरह नहीं, बाकी मर्द तो दोगले होते हैं, यकीन नहीं किया जा सकता उनका। वैसे तो डिनर के बारे में तुम्हें रात को ही बताना था, लेकिन तुम मसरूफ थे ना, इसलिए डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मुझे लगा कि कहीं तुम शायद सो ना रहे हो। सच कह रही हो? तुमने वाकई मेरे बारे में सोचा? बहुत अच्छा किया तुमने। कौन किसी के बारे में सोचता है आजकल के जमाने में। वैसे अब जब मैं जाऊंगी ना सरदार के साथ, तो तुम्हें आकर सब कुछ बताऊंगी मैं, वक्त जाया किए बगैर। तो तुम यानी दोबारा मिलोगी? बहुत जल्द। क्या है? कुछ खास नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि पड़ोसी है, मिलते रहना चाहिए। हाँ मेरा भी ये ख्याल है। कल रात तुमने मुझे कॉल क्यों की थी? अरे कुछ खास नहीं था, बस यूं ही था। ऐसे कुछ शहरों के बारे में पढ़ रहा था, तो उनके कल्चर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले रहा था, जैसे स्पेन, कोलंबिया। सोचा तुम्हें कॉल करूं, तुमसे पूछूं, शायद तुम कुछ जानती हो। तो उस मेरे दिमाग में उस वक्त तुम ही आई थी। लेकिन हो गया था क्लियर, मुझे रिसर्च की मैंने उस बारे में, बस हो गया था। चलो अच्छा है। हाँ। अच्छा सब क्लियर हो गया। मेरे जाने के बाद कैसा रहा? क्या रश बढ़ गया था? क्या लेट आए थे? नो, ऐसा नहीं। टेस्ला को चूंकि वो छोड़ने के लिए आ रहे थे घर, तो बस मैं जल्दी घर आ गया और खाना वाना खाया हम दोनों ने। और सरदार की बहन भी साथ ही आ गई थी। तो इरम भी तुम्हारे साथ आई थी कल रात? ऐसे ही। अच्छा, लेकिन ख्याल से देख लेना कि दोबारा कुछ ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कोई और खिताब दे दे। नो, इस बार मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस दफा नाराज नहीं किया मैंने उससे। अच्छा किया, गुस्सा दिलाना भी नहीं चाहिए। अच्छा है, ठीक किया। इरम से
तुमने ये बात की कि हमारे दरमियान में क्या हमारे दरमियान है क्या वैसे? मसलन थोड़ा खुल के बताओ मुझे। यही बात कि तुम मेरी रिलेशनशिप कोच हो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया उसे अपने बारे में, जरूरत नहीं थी। हाँ, समझ गई, ठीक किया। एक बात कहूंगा, हाँ? मैं काफी दफा सोचा मैंने इस बारे में, पता नहीं क्यों लगता है मुझे कि कोई फायदा नहीं है इसका। ये कोचिंग वोचिंग जो हो रही है, वक्त जाया करने वाली बात है, फजूल चीजें हैं ये सब रोकना पड़ेगा। मेरे ख्याल से रोक देना चाहिए। किस लिए? गारंटी दी थी तुमने कि तुम दोबारा मिलोगी, तो मुझे जरूरत तो है नहीं मिलने की। यही बताना ठीक होगा। ऑफ कोर्स हम दोनों ही जानते हैं। कोई बात नहीं, वैसे असल वजह तो पता है ना। क्या है? तुम्हें क्या लगता है, बताओ। यही कि इरम सरदार की बहन है। यानी ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इरम के साथ तुम बात बिगाड़ना नहीं चाहोगे। तुम्हारी जगह होती तो यही करती। तुमने ठीक किया। हाँ, अब मैं संभाल लूंगी। तुम ठीक हो अपनी जगह। वाकई मुझे लगता है जो भी हमारे दरमियान है उसे खत्म करना चाहिए। अपने मामला अब खुद ही संभाल लूंगी। ठीक है, मुझे काम पर जाना है तो मैं चलती हूँ फिर। ओके, सी यू टेस्ला। तुम समझ तो गई हो लेकिन गलत समझी हो, लेकिन खैर कोई बात नहीं। चलो चलो, आज के बाद दोबारा यहाँ नहीं आना, आया समझ में? वाह भाई, कैसे पीछा छुड़ाना चाहता है मुझसे। हाँ, क्यों नहीं चाहोगे? इरम तुम्हें इतनी अजीज जो है। मगर शुक्रिया, मुझे अच्छा सबक सिखाया तुमने। अब से सरदार को ही अहमियत दूंगी मैं। वेट एंड वॉच। इरम, तुम इस तरह सुबह सुबह कभी कॉल नहीं करती, क्या कोई मसला हुआ है? ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ। क्या हुआ है? असगर मुझसे प्यार करता है, कि तुमने ही बताया था ना मुझे। हाँ, लिवेंट ने बताया था मुझे। लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। अगर मुझे वाकई चाहता होता वो, तो मुझसे दूर क्यों रहता? आखिर ये किस किस्म का प्यार है? मुझे लगता है कि लिवेंट ने झूठ बोला है। इरम, मुझसे झूठ क्यों बोलेगा आखिर लिवेंट? तुम्हें भले ही यकीन ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि असगर और एज़की के दरमियान जरूर कुछ है। इरम, अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो खुल के कह सकती हो। ये बात बीच में कहां से आ गई? क्या बेवकूफी है? ठीक है, हो भी सकता है कि तुम सही हो और मैं गलत हूँ, लेकिन क्या मुझे इसकी वजाहत दे सकते हो कि असगर का मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों है? देखो, लिवेंट ने मुझे बताया था कि असगर एक मुश्किल इंसान है जिसे समझना आसान नहीं है। जाहिर है उसे मोहब्बत हो गई है और ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। उसे खुद नहीं पता क्या कर रहा है। मेरे ख्याल से असगर को प्यार मोहब्बत के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं हो सकता। इरम, कितनी औरतें किसी शख्स के पीछे हैं, इससे तजुर्बे का ताल्लुक नहीं। कितनी औरतों को मोहब्बत हुई होगी उससे और कितनी को रद्द किया होगा उसने, ये ज्यादा अहम है। बिल्कुल, इस बात से इत्तेफाक करती हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे एक मशवरा है कि जल्दबाजी मत करो। मुझे नहीं मालूम, तो तुम चाहते हो कि मैं सब्र से काम लूं और कोई जल्दबाजी ना दिखाऊं? हाँ, तुम अपने आप को खुद से दुख नहीं पहुंचाओगी, समझी? वादा करो। वादा? ये हुई ना बात। क्या हसीन इत्तेफाक है। हाँ, ऐसा ही है। क्या? कुछ नहीं, बस यूं देख रहा हूं। कैफे जा रहा हूं मैं, अगर तुम चाहो तो साथ जा सकते हैं। सहमत होगी तुम्हें बिला वजह? क्या मतलब? कह रही हूँ कि रोज रोज मुझे साथ ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं खुद जा सकती हूँ टैक्सी से। आराम से, बहरा नहीं, सुन लिया है। एक ही जगह तो जाना है, साथ चले जाते हैं। अच्छा, समझ गए हो तो फिर ठीक है। अच्छा है,
साथ चलते हैं। जो कहा है वही करना। बहुत अच्छा। और वो जो चीजें पड़ी एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा है। हैव अ नाइस डे। क्या कर रहे हो तुम? ये हाथ में क्या है तुम्हारे? और इस टोपी को भी उतारो। देखो, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ, मुझे परेशान करने की कोशिश भी ना करना, समझे? मैं इतना तैयार इसलिए होकर आया हूँ क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ काम के दौरान कोई मेहमान नहीं आएंगे। मुझे मेरा काम समझाने वाले तुम कौन हो? मैं तो बस उस लड़की के आने का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, उसको यहाँ से निकलवा के ही दम लूंगी, देख लेना। गुड मॉर्निंग। वाह, क्या हैट पहनी अच्छा लग है। रहा हो ना? बड़ा चमक रहे हो, खरीद है, कैसे हो, क्या हो रहा है ये हैट कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत जबरदस्त। अच्छा लग रहा है ना? तो ये लो, पहनो इसे। कितनी हसीन है। इसकी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम देखना कि आज सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ जबरदस्त हो जाएगा। गिज़म, तुम बहुत स्वीट हो, शुक्रिया तुम्हारा। हमें बस यही कोशिश करनी है कि सब कुछ अच्छा हो जाए आज रात। बिल्कुल होगा। पोस्टर्स भी रेडी हैं। चलो दिखाओ मुझे। हाँ, पोस्टर भी आ चुके हैं, आ जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। गुड हाँ मॉर्निंग। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। तो पोस्टर्स आ गए। हाँ, जबरदस्त। नाम कुछ छोटा प्रिंट नहीं हो गया? मेरा तो है नहीं इसमें। मुझे भी आज शाम के लिए कुछ डिशेस बनानी है, उसके लिए थोड़ा परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर चीज लजीज बने, कोई कमी ना हो। ये नहीं, आज बहुत ही मजा आने वाला है। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। तो मैं किचन में जा रहा हूँ और अपनी जिम्मेदारियां संभालता हूँ, फिर तुम लोग ट्राई करना। ओके? जबरदस्त, हमें इंतजार रहेगा। बहुत अच्छे हैं, ये पसंद आया मुझे। इन्हें हम दीवार पर लगा भी सकते हैं और सोशल नेटवर्क्स पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मैं कर लूंगी असगर। मेरा नाम भी होना चाहिए। क्यों नहीं? अच्छे है ना? डेनीस, साहिबा, इन डॉक्यूमेंट्स पर एक जगह साइन नहीं हुए। दिखाओ मुझे। ठीक है, इसे कोरियर से भेज दो। समझ में नहीं आता कि सिग्नेचर्स हमेशा रह क्यों जाते हैं। अरे, मैं लंच करने के लिए वहाँ जाऊंगी, इसे मुझे दे दो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लाओ मुझे दो, जहमत मत करो, मैं खुद ही कोरियर से भेज दूंगी इसे। अरे नहीं, मैं तुम्हें क्यों परेशान करूंगी। हाँ, अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो वो एक अलग बात है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। नहीं, मुझे क्यों परेशानी होगी? मुझे नहीं मालूम, शायद इसलिए कि मैं औजान से बहुत करीब हो रही हूँ। बहरहाल, तुम ही ने कहा था कि तुम्हारे और औजान के दरमियान में कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम ही ले जाओ इसे। हाँ, सच में ये सुनकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में तो बहुत कुछ चल रहा है। बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय बाय। दिल चाहता है जान से मार दो, तमीज ही नहीं है इसे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सरदार। कल रात से उसका कोई मैसेज भी नहीं है। कहीं इरम सही तो नहीं कह रही थी? सरदार, कैसे हो? मैं ठीक हूं, तुम बताओ। मसरूफ हूँ। एज़की से मिले कोई बात हुई तुम्हारी, या कोई बात आगे बढ़ी? पहले मिलने का कहती है और फिर नहीं मिलती। मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ क्या हुआ था। देखो, वो बेचारी तैयार होने के बाद तुमसे मिलने के लिए जैसे ही दरवाजे तक पहुंची है और दरवाजे पे दस्तक हुई और कोई आ गया। कौन?
उसकी अम्मी सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज कितनी अजीब बात है। यानी वो बाहर की तरफ आना चाहती थी लेकिन अपनी माँ को कुछ कह नहीं पाई। ये सब अचानक हुआ और इसी वजह से वो उदास हो गई। वो इस सारे सूरत हाल में बहुत ज्यादा शर्मिंदा है कि क्या करे बेचारी। वाकई में? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये तुम्हारी नाकामी है अगर तकदीर में यही लिखा है कि उस लड़की से तुम नहीं मिल सकते हो। हाँ ऐसा ही है। मेरी बात सुनो, तुम इस सूरत हाल में अफसरदा मत होना। लिवेंट प्लीज, ऐसा कैसे मुमकिन है? वो क्या कहते हैं? जैसा कि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत नहीं होती। अपने आप को देखो और अपने जुमलों पर गौर करो। इन पर सोचने की जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो, उससे मिलने की कोशिश करो। वो क्या दिन थे। हम लोग बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं, अपने दिमाग पे इतना जोर डालने की जरूरत नहीं। ठीक है।